आती हुई दिख रही हैं, जो कुछ समय पहले आपको हमारे टिकर पर चलती हुई दिखी और अब स्क्रीन पर आती हुई। यहाँ पर जैसे ही ट्रेड डेटा रिलीज़ किया है चाइना में, तो कमोडिटीज़ जो ख़ासकर स्टील से जुड़ी हुई हैं, केमिकल से जुड़ी हुई हैं और एनर्जी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, उसमें आपको कुछ प्राइस में चरमराहट आती हुई दिख रही है। चाइना में सिलिकॉन आयरन और मैंगनीज सिलिकॉन में 10% की गिरावट देखने को मिली है। साथ ही साथ कार्बामाइड और एलपीजी के प्राइसेस में 8% का आपको लाल निशान आता हुआ दिख रहा है। पीवीसी प्राइसेस में 7% की गिरावट चाइनीज़ मार्केट्स में फ़िलहाल आती हुई। तो ये सिलसिला जारी और इनका जो असर आपको स्टॉक्स पर पड़ता हुआ दिखेगा, ये हम लोग ट्रैक करते हुए दिख ही रहे हैं। हर्षिता जी से वापस जुड़ते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं और स्टॉक्स न्यूज़ में क्या क्या है। हर्षिता जी। शैल, अब एविएशन स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे क्योंकि यहाँ पर दरअसल सरकार ने अनुमति दे दी है कि 18 अक्टूबर से दरअसल कंपनियां अपनी फुल कैपेसिटी पर अपना कारोबार को कर पाएंगी। अब तक 85% कैपेसिटी पर ही विमानें उड़ाई जा रही थी, अब 100% कैपेसिटी पर उड़ाई जाएंगी और हम बैक टू नॉर्मल आते हुए दिखाई देंगे एविएशन के लिहाज से एटलीस्ट। तो पूरे फ्लाइट शेड्यूल्स अब भरे हुए आपको दिखाई देंगे। साथ ही साथ महाराष्ट्र ने दरअसल एसओपी जारी कर दिया है मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमा घरों के लिए। 22 अक्टूबर से महाराष्ट्र में सिनेमा घर खुल रहे हैं 50% कैपेसिटी के ही साथ, लेकिन इधर वेज ये बिजनेस भी अब पटरी पर लौटता हुआ दिखाई देगा। तो इसका एक्शन पीवीआर, आइनॉक्स लीजर और ऑफ कोर्स एसोसिएटेड कंपनियों में देखने को मिलेगा। यूएफओ मूवीज जैसे स्टॉक्स भी आप रेडार पर रख सकते हैं जो एडवर्टाइज करते हैं थिएटर्स में। दूसरी तरफ एचसीजी की ओर से एक अपडेट आया है सेकंड क्वार्टर के लिए। कंपनी ने कहा है कि ऑपरेशंस सेकंड वेव के बाद एकदम सामान्य हो चुके हैं। रेगुलर रेवेन्यू स्ट्रीम ऑल टाइम हाई पर है और ये कोविड और वैक्सीन के बगैर रेवेन्यू स्ट्रीम ऑल टाइम हाई पर आती हुई दिखाई दी है। ऑन्कोलॉजी के लिए ही दरअसल ये कंपनी मशहूर है। ऑन्कोलॉजी बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। रिकॉर्ड रेवेन्यूज महीने दर महीने आधार पर कंपनी ने फिलहाल एक्सपीरियंस किए हैं और ये कह रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आने वाले समय में भी जारी रहेगी। तो ये एक स्टॉक पॉजिटिव रहेगा। कंपनी की ओर से ये दरअसल बयान आए हैं कि कंसिस्टेंट कैश फ्लोज ये मेंटेन कर पा रहे हैं और वहां पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। आईजीएल भी आज आप रेडार पर रखिएगा। आपको याद होगा गैस प्राइस हाइक के बाद सभी कंपनियों ने प्राइस हाइक लिया था, लेकिन माना यही जा रहा था अगर पूरा गैस प्राइस हाइक जो इन पर एक बर्डन बन रहा था उसको ऑफसेट करना है तो कम से कम 10% दाम बढ़ाने होंगे। तो दूसरे हफ्ते में दूसरी बार दरअसल सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। सीएनजी का दाम करीब 2.28 रुपीस पर केजी, पीएनजी का दाम 2 रुपए 10 पैसे एससीएम प्रति एससीएम बढ़ाया गया है और जो 10% का हाइक लेना था वो कंपनी ने अब ले लिया है। तो ये भी एक पॉजिटिव है। पावर ग्रिड आज रेडार पर है। आज वैसे भी ईवी की इतनी चर्चा हो रही है तो पावर ग्रिड की ओर से एक अपडेट आया है कि बोर्ड ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस के लिए मंजूरी दे दी है। 14.5 करोड़ तक का निवेश कंपनी करती हुई दिखाई देगी। फिलहाल शुरुआत नवी मुंबई में चार्जिंग स्टेशंस के साथ होगी और उसके बाद होपफुली कंपनी इस बिजनेस को एक्सपैंड जरूर करेगी। पीएफसी भी रेडार पर रहेगा। यहां पर दरअसल नवरत्न का स्टेटस कंपनी को मिल गया है तो वो भी स्टॉक आज फोकस में। महारत्न का स्टेटस है, बेग योर पार्डन। बंसाली इंजीनियरिंग आप रेडार पर रखिएगा। नतीजे आ चुके हैं। रेवेन्यू में हमने देखा एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। मुनाफा 250% सालाना ग्रो होता हुआ दिखाई दिया। कंपनी ने 7.5 रुपए प्रति शेयर का ईपीएस भी घोषित किया है। भंसाली इंजीनियरिंग के नंबर्स के बाद कंपनी ने यह भी कहा है कि वो दरअसल अपने आबू रोड और संतूर एक राजस्थान और जो मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं। 500 करोड़ तक का निवेश कंपनी करेगी और ओवरऑल 2 लाख टन प्रति एनम की कैपेसिटी कंपनी खड़ी करके रखेगी। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बोर्ड बैठक होने वाली है 18 तारीख को। कंपनी डिस्कस करेगी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नॉर्म्स को कैसे मीट किया जाए। याद रखिएगा इस समय प्रोमोटर होल्डिंग 81.5% है और कंपनी को इसे 75% के नीचे लाना है। चलिए, शुक्रिया हर्षिता तमाम स्टॉक से न्यूज़ समझाने के लिए। और जो स्टॉक से न्यूज़ थे उन पे एक एक करके थोड़ा टेक चेक लेते हैं। पहले एविएशन पे आते हैं, इंडिगो पे। याद रखिएगा 100% क्षमता के साथ जब एविएशन कंपनियां स्पेशली फेस्टिवल, मैरिज और कहीं ना कहीं जो एक हॉलीडे सीजन होता है उससे पहले अगर ये कारोबार करती हैं तो इनके लिए अच्छा है।
एक बार इंडिगो का चार्ट लेके आइएगा। इंडिगो का मानस एक स्विंग हाई था 22 सितंबर का, लगभग 2296 का, जब इसने ऑल टाइम हाई लगाया। प्लीज डायरेक्टर साहब अगर स्क्रीन पे थोड़ा चार्ट ज़्यादा ठीक से समझा सकें, रख सकें। उसके बाद एक लिक्विडेशन में 10 डे में टूटा, 20 डे में टूटा, और बहुत डिफाइंड अगर आप देखें लो था परसों का, दैट वाज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मानस एक बार फिर से 10 और 20 का एक पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट हुआ है अच्छी खबर के साथ। आपकी राय कैसी क्या बनती है? इंटरग्लोब को आप कैसे ट्रेड करना चाहेंगे अब सेकेंड हाफ में इस सीरीज के? मंथ स्टॉक ने 1900 रुपए का एक अहम रेजिस्टेंस ब्रेक किया जो कि 2019 के हाईज थे। उससे तो क्लियर हो गया कि अब यहां से आपको एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। हालांकि पिछले हफ्ते बल्कि मैं बोलूंगा 2 हफ्ते से हमने थोड़ा करेक्शन देखा था, लेकिन फाइनली स्टॉक ने वापस 1900 रुपए के आसपास अपनी 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। तो मेरा समझना है कि जो 1900 रुपए है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 1900 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलनी है। जो पिछले हाईज है वो तो टेस्ट होंगे, लेकिन मेरी तो उम्मीद थोड़ी ज्यादा स्टॉक से है। फिलहाल के लिए आप 2300 रुपए का स्टॉप की टारगेट सेट करें, करेंट लेवल्स पे खरीदारी करें और 1900 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। चलिए, तो यहां पर अगर आप देखें 1900 का स्टॉप लॉस रहेगा, खरीदारी की राय है। और यतिन के पास चलते हैं। अब आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में क्या क्या है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आइए एक बार चलते हैं यतिन के पास। यतिन बताइए, आज सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स क्या है आपके पास? देखिए वीरेंद्र, अदानी पोर्ट्स और कॉनकॉर यानी कंटेनर कॉर्प पे रिपोर्ट्स आई हैं। जहां तक कि अदानी पोर्ट्स का सवाल है, इन्होंने एनालिस्ट लोगों को एक अपडेट दिया है जहां काफी सारे नए एरियाज में आने की इन्होंने बातें की हैं। जहां तक कि सीएलएसए का सवाल है, यहाँ आउट परफॉर्मर रेटिंग बरकरार है, लक्ष्य है 825 रुपए। सीएलएसए का मानना यह है कि जो कंपनी का निर्णय है ए ग्रेड वेयरहाउसिंग में आने का, वो काफी अच्छा है क्योंकि ई कॉमर्स सेगमेंट में काफी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। लगभग 17% के कैगर यानी जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ होती है उसके हिसाब से यहाँ आपको अच्छी खासी जंप देखने को मिलेगी। इनफैक्ट जो स्ट्रेटेजिक डील है फ्लिपकार्ट के साथ वो भी मददगार आगे चलते हुए साबित हो सकती है। नोमुरा ने भी 826 के टारगेट के साथ यहाँ बाय रेटिंग बरकरार रखी है। उनको लगता है कि 30% का जो रेवेन्यू कैगर है लॉजिस्टिक्स में वो काफी महत्वपूर्ण है अदानी पोर्ट्स की आगे चलते हुए ग्रोथ के लिए। ये तो बात हुई अदानी पोर्ट्स की। कॉनकॉर की अगर आप बात करें तो यहाँ बाय रेटिंग है 870 रुपए के हिसाब से जेफरीज के लिए। पिछले दिनों जो डाइवेस्टमेंट सेक्रेटरी से आपको बयान आते हुए दिखाई दिए, उसके हिसाब से शायद इस साल कॉनकॉर का विनिवेश ना हो पाए, जो स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट की बातें हैं, और इसीलिए शायद आपको यहाँ हल्का सा एक सेंटिमेंटल नेगेटिव आता हुआ दिखाई दे, ऐसा जेफरीज का मानना है। जो दूसरी तिमाही के वॉल्यूम्स है वो लगभग 11% ग्रो हुए हैं, अनुमान से थोड़े वीक, लेकिन आगे चलते हुए जेफरीज को लगता है कि कॉनकॉर में आपको 30-32% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखेगी, जो कि आगे चलते हुए शेयर के प्राइस को सपोर्ट करेगी। चलिए, ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की चर्चा आपके सामने होती हुई दिख रही है। कंटेनर कॉर्पोरेशन और अदानी पोर्ट्स पर यतिन जी आपको टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस बताते हुए ब्रोकरेजेस की तरफ से। चलिए अब सिलसिला शुरू करते हैं चार्ट चेक्स का। 8:48 आपके सामने, और यहाँ पर सबसे पहले प्रस्तुत करते हैं राजेश सतपुते साहब के लिए टाइटन का चार्ट। यहाँ पर हम लोगों ने इसको टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक देखा था सतपुते साहब कल। फ्रेश रिकॉर्ड हाई और 2500 के ऊपर ये काउंटर क्लोज करता हुआ दिखा है। बताइए क्या रणनीति, इस मोमेंटम को चेस करना है क्या? चलिए, चेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जिनके पास पोजीशन है वो बने रहे। मैं ऑप्शंस का डेटा देख रहा था, पुट राइटिंग जबरदस्त हुई है, हर स्ट्राइक पे पुट राइटर हुए खड़ा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे 2500 का जो कॉल राइटर है, एक बार ये निगेट हो जाए तो मुझे लगता है इसका जो नेक्स्ट पड़ा होगा रहेगा 2600 का। सो एज ए ट्रेडर यस यू कैन होल्ड योर लॉन्ग पोजीशन, और व्हाट यू कैन डू इज दैट थोड़ा डिप मिलता है तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखें। 2450 ये आपका स्टॉप लॉस होगा, तो 2450 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करें 2500 के बाद, टारगेट होगा 2600 का पोजीशन। चलिए, तो यहाँ पर फ्रेश पोजीशंस राय लेने पे नहीं आपको आती हुई दिख रही है टाइटन पर, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से सतपुते साहब समझा रहे हैं कि आप इस काउंटर को पकड़ कर रखिए अगर आप पोजीशंस में हैं। अक्टूबर के महीने में एफएनओ में अभी 8 सेशंस में आपने टाइटन को
15% वृद्धि के साथ बढ़ते हुए देखा है। जायसवाल साहब अब आपके सामने टिप्पणी करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। कल हम लोगों ने यहाँ पर एक रिकॉर्ड क्लोज देखा 483 का। जायसवाल साहब, मोमेंटम पीएसयू बैंक्स में धमाके के साथ आता